कुरुक्षेत्र की महाभारत में कौन विजयी होगा ये तो मतगणना के बाद ही तय होगा। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव मैदान में उतरे योद्धाओं से लेकर राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में सभी ने भी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी रणनीति के साथ शय मात का खेल खेला जाने लगा है तो स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ने को तैयार। दिन हो या रात 42 डिग्री तक के तापमान के बीच कड़ी धूप हो या बारिश, हर परिस्थिति को झेलते हुए चुनावी योद्धा पसीना बहाने में लगे हैं। ये मतदाता तय करेंगे कि किसके सिर पर ताज होगा और किसके सपने अधूरे रह जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी एवं उद्योगपति नवीन जिंदल लगातार 2 बार कांग्रेस की ओर से 2004 और 2009 में सांसद रह चुके हैं। वहीं उनके पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल भी 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर सांसद रह चुके हैं। नवीन जिंदल अब तीसरी बार सांसद बनने के प्रयास में हैं, तो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस बार वे भाजपा का कमल का फूल लेकर मैदान में उतरे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उद्योगपति डॉक्टर सुशील गुप्ता भले ही हाल ही तक राज्यसभा सांसद दिल्ली से रहे हैं, लेकिन वे पहली बार कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते वे पार्टी के लिए प्रदेश की सत्ता तक पहुंच को लेकर भी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के लिए उनके इस चुनाव पर ही पार्टी का पूरा दारोमदार है। वहीं इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला वर्ष 2004 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में उन्हें 2,01,769 वोट मिले थे। वहीं 2019 में उनके बेटे अर्जुन चौटाला भी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उनके लिए पिछले चुनावों का बदला लेना और पार्टी के लिए फिर से इस चुनाव के जरिए जमीन मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। बात अगर एक एक करके तीनों प्रमुख उम्मीदवारों की करें तो भाजपा की टिकट पर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सांसद नवीन जिंदल अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक चुके हैं। पूरे परिवार के साथ एक एक मतदाता तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा संगठन भी उनकी जीत सुनिश्चित करने में लगा है। उनके साथ जहां उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा है, वहीं राज्य मंत्री सुभाष सुधा, उनके पुत्र साहिल सुधा और उनके धर्मपत्नी उमा सुधा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पूरी भाजपा टीम एकजुट होकर नवीन जिंदल को जिताने की मुहिम में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी तक 3 बार उनके प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कपिल मिश्रा, दिल्ली के 3 बार के विधायक रहे नंद किशोर गर्ग सहित अन्य नेता भी चुनाव प्रचार में गर्मी ला चुके हैं। अब 15 से 19 मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी यहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बात अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की करें तो वे सभी योद्धाओं से पहले ही चुनाव मैदान में उतर गए थे और अपने चुनाव प्रचार को धार देने में दिन रात एक किए हुए हैं। अब उनके चुनाव प्रचार को प्रचंड तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे। आज ये दोनों बड़े नेता पिहोवा, लाडवा, शाहबाद व रादौर में रोड शो निकालेंगे। ये पहला मौका होगा जब जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा और पंजाब से घन्नौर विधायक और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी गुरलाल घन्नौर भी इसी दिन कैथल व गोला में अलग अलग जनसभाएं करेंगे। बात अगर इनेलो प्रत्याशी की करें तो हरियाणा की राजनीति में इनेलो का जबरदस्त प्रभाव और योगदान रहा है। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला अपने चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बेटे अर्जुन चौटाला भी लोगों के बीच चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। वहीं वे खुद भी दिन रात एक किए हुए हैं। वे किसानों को साधने के साथ साथ विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में हैं। उनके चुनाव प्रचार को चरम पर पहुंचाने के लिए पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सहित कई बड़े चेहरे पहुंचने की चर्चा है। सुखबीर सिंह बादल, वीरेंद्र माठा सहित कई बड़े नेता 1 मई को उनके नामांकन रैली में भी शामिल हो चुके हैं। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी उनके साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वे निर्भय होकर जनता के बीच भाजपा और कांग्रेस पर खुलकर तंज कस रहे हैं। लोगों को लोकल और बाहरी की पहचान करा रहे हैं, सच और झूठ के अंतर को दिखा रहे हैं। 22 और 23 मई को विशाल रोड शो के जरिए
इनेलो अपनी ताकत दिखाएगी। चर्चा ये भी है कि बेटे की जीत सुनिश्चित करने के लिए पिता ओम प्रकाश चौटाला भी कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में आ सकते हैं।